वहाँ पर मेरी फट गई, मेरी गंदी वाली फट गई कि क्या है भाई, ये कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग। Hey, what is up guys? This is Boy Shrijan and I welcome you to a brand new episode of Sunday Stories. तो यार संडे स्टोरीज एक ऐसा सीरीज होने वाली है जिसमें मैं आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी स्टोरीज बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी अ स्टोरी अबाउट माई फेलियर्स। और जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा पागल था ना, जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा पाना चाहता था, उस चीज में मैं बेसिकली फेल कैसे हो गया, वो भी एक बार नहीं बहुत बार। स्टोरी स्टार्ट होती है आज से बहुत साल पहले जब मैं क्लास 5th-6th में था। अब अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं कितना ज्यादा इंटरेस्टेड था डांस में। बट ये सारा बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था क्लास 5th में। क्लास 5th में हमारे स्कूल ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जब मैं रीवा में रहता था, तब हुआ था एक डांस कंपटीशन, सोलो डांस कंपटीशन। उस सोलो डांस कंपटीशन में आपका भाई फर्स्ट आया था पूरे 12th तक में, यानी 1 से लेकर के 12th तक पूरा का कंपटीशन था जिसमें तुम्हारा भाई फर्स्ट आया था। तो हुआ ये, डांस करने के बाद जब ऑडियंस को मैंने देखा, सब तालियां बजा रहे थे एंड इट वाज वाओ, ये बंदा इतना अच्छा कर रहा है, फलाना ढिमकाना चीजें चल रही थी एंड आई वॉज फीलिंग सो गुड। इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना कि यार ये जितने लोग बैठे हैं, जितने भी हैं, दे ऑल विल नाउ नो मी दैट हु आई एम। दे ऑल विल नो कि यार ये बच्चा है ना, ये डांस बहुत अच्छा करता है। तो एक अलग से पहचान बन गई थी। अब उसका जो क्रेज था ना, वो मेरे दिमाग में चढ़ गया। अब उसके बाद कंटिन्यूस 2-3 साल तक मैं इतना ज्यादा डांस करने लगा ना, 8th तक आते आते तो ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में सृजन मित्रा तो होता ही होता। एंड नॉट ओनली दिस, डांस की वजह से ही मुझे एक अपने पूरे स्कूल में एक अलग सी ही पहचान मिल गई। तो जितने अगर कोई भी आप में से ज्योति स्कूल से देख रहा हो तो यू गाइज मस्ट नो कि मैं कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया था अपने स्कूल में डांस की वजह से। बट जब मैं क्लास 7th में गया, 7th या 6th के बीच में मिड 6th चल रहा था, तब मेरा बहुत ही ज्यादा क्रेज बढ़ गया था कि यार अब तो इधर भी डांस कर रहे हैं, अब तो उधर भी कर रहे हैं, अब तो सब जानते हैं, क्यों ना अब थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, DID में जाया जाए, डांस इंडिया डांस में। तब मेरे दिमाग में ऐसे प्लान आ गया था ना, यार डांस इंडिया डांस में जाएंगे, अब मेरा तो हो ही जाएगा, पापा गए ना, मेरा तो हो ही जाएगा। तो मैं 6th के मिड में लकीली DID लिटिल मास्टर्स आया था। अब DID लिटिल मास्टर्स जब आया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि यार ये एक मौका मिला है और इस मौके को तो छोड़ना नहीं है, मुझे एनी हाउ वहां पर जाना है। तो कहानी आगे बढ़ती है। मैं तब रीवा में रहता था। अब रीवा से मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑडिशन कहाँ दूंगा। हम लोग ने जितने भी देखे, हमारा जो सबसे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लोकेशन थी मेरे लिए, वो थी लखनऊ। तो लखनऊ जाने के लिए हम लोग यहाँ चले आए गोरखपुर। मैं नानी के यहाँ रुका, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन के लिए नानी के यहाँ रुके हम लोग। वहां पर भी मम्मी ने मुझे बहुत बार बोला कि यार प्रैक्टिस कर ले, ये गाना लगा ले, उसमें कर ले, ऐसे कर ले। बट तुम्हारा भाई तो चैंपियन है, तुम्हारे भाई को तो किसी की सुननी नहीं है। तो तुम्हारे भाई ने बिल्कुल नहीं सुना, मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया। I was like, अरे कर लूंगा। अब ऐसा हो क्यों रहा था पता क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करता था चीजों को। अब मेरे साथ ये होता था कि जैसे लेट्स सपोज कोई गाना चल रहा है, ठीक है, ज्यादातर लोग स्टेप्स करेंगे, मुझे याद करने में बहुत दिक्कत होती थी, फिर चाहे वो स्टेप्स हो, फिर चाहे वो चीजें हो, फिर चाहे वो पढ़ाई हो। मैं मेमोराइजेशन में थोड़ा सा पीछे रहता हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं ऑन द स्पॉट अपने स्टेप्स बना लेते थे। गाना है, बीट में बनाया स्टेप, बीट में बनाया स्टेप बना लेते थे। तो मैंने भी यही सोचा कि यार वहां जाएंगे, गाना मैंने चूज कर लिया कि भाई इस गाने में डांस करेंगे। और गाना भी मैं आपको बताता हूँ, गाना सुन के ना आप भी बोलोगे वाह बेटे वाह, मौज कर दी। गाना मैंने चूज किया। अब नहीं नाचा मैंने, नहीं की प्रैक्टिस तो नहीं की प्रैक्टिस। मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि यार कुछ भी हो, तुम्हारे भाई का तो हो ही जाएगा। हम लोग पहुंचे लखनऊ में जिस पर्टिकुलर लोकेशन, कोई एक अच्छा सा बड़ा सा स्कूल था, वहां पे ऑडिशन होने थे। हम लोग सोचे कि यार आराम से सुबह 4 बजे जाएंगे, सबसे पहले लाइन में लग जाएंगे। एक रात पहले हम लोग लखनऊ में आ चुके थे। सुबह उठे, रेडी वेडी हुआ, बाल वाल बनाया, गाना मैंने एयरपोर्ट्स लगा के सुन रहा था। बट तब मैं प्रैक्टिस कुछ नहीं। और ये बात है मेरे क्लास 6th की, तब मैं 6th में था। हम लोग गए उस पर्टिकुलर लोकेशन में, व्हाट, वहां पर बच्चे ऑल अक्रॉस इंडिया से आए हुए थे और सुबह 4 बजे से ऐसी लाइन लगी थी, मानो ऐसा लग रहा था कि रात के 12 बजे से लड़के यहाँ पे खड़े हैं।
अपने टर्न आने के लिए, और जो गेट्स थे वो ओपन होने वाले थे सुबह 8 बजे, और हम 4 बजे पहुंच गए थे ये सोच के कि सबसे पहले पहुंचेंगे। बट उसके पहले भी लोग वहां पे पहले से ही मौजूद थे, तो बैठे लोगों मतलब लाइन में हम लोग लगे, और हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया था। मम्मी और मैं गए थे, हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया था। वहाँ पे कुछ रांची के आई गेस लड़के थे, उनसे बातचीत हुई। लग तो वो लोग बड़े रहे थे, आधार कार्ड एज वो ये सारी चीज़ें रियलिटी शोज में चलती है, एज कम करके आ रहे थे। तो ये सब जब हुआ फाइनली हम लोग लगे रहे, एंड 7, 8:30, 10 बजे के आसपास मैं गेट में पहुंचा। मतलब अभी भी ऑडिशन नहीं हुआ, मैं अंदर नहीं घुसा हूँ, वो लाइन इतनी लंबी थी कि मैं गेट पे पहुंचा और सारा डिटेल्स वगैरह हम लोग ने फिलअप किया और हम बैठ गए अंदर। जो वेटिंग हॉल था पूरा, मतलब वो पोस्टर वोस्टर टाइप का नहीं लग जाता कि ऑडिशन नंबर ये वो सब मेरा लग गया, मैं बैठा। एक फनी बात बताता हूँ, उस टाइम पे पता नहीं मेरे साथ कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या। मेरी ये जो आईब्रो थी ना, ये उड़ गई थी। अब मुझे बिल्कुल नहीं याद है कि मैंने शेव किया था कि मुझे कुछ हुआ था, बट मेरी ये आईब्रो उड़ गई थी। जस्ट एक आईब्रो थी और एक आईब्रो गायब। तो मैं बहुत अजीब सा लग रहा था उस टाइम पे। तो फन फैक्ट था, बट आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो हुआ ये कि हम लोग वहाँ पे पहुंचे, और गेस व्हाट, बहुत छोटे छोटे बच्चे, लाइक मैं तो 6 में था, मैं तो छोटा था, लेकिन मुझसे भी छोटे छोटे बच्चे अपने कोरियोग्राफर्स के साथ आए थे, एंड दे वर लाइक बैक फ्लिप मार रहा है, कोई इधर गाने बजा के कर रहा है। वहां पर मेरी फट गई, मेरी गंदी वाली फट गई कि क्या है भाई, ये कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग। मैंने देखा मेरी फट गई, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो वहाँ भाई चैंपियन, लेकिन चैंपियन की वहाँ जाके फट गई। 2 बजे के अराउंड मेरा टर्न आया ऑडिशन देने के लिए। मैं वहां गया, मैंने गाना पता है कौन सा चूज किया था, ABCD का बेजुबा। गाना हालांकि बहुत ही अच्छा है, बट वो बहुत स्लो है, और मुझे तब बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्टार्टिंग के 10 से 15 सेकंड कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑडिशन के लिए। गाना प्ले हुआ, मैंने 3 स्टेप गिन के गए थे, टा टा टा, गाना पॉज। जो जज था उसने बोला ओके। मैं बाहर आया, मेरा मुंह लटका हुआ था, वो मैं समझ चुका था, लग गए, गंदे वाले लग गए। अभी तो बताते आप लोग के साथ शेयर करते हुए मेरे को बड़ी हंसी आ रही है, बट मैं एकदम गंदे मूड में था, रो दिया था उस टाइम पे। ये सारी चीजें हुई। हम लोग को फिर वहाँ पे एक 5-5 के ग्रुप में बच्चे जा रहे थे, तो मेरे साथ जो 5 लड़के थे, हम लोग को एग्जिट गेट के पास लाया गया, और 5 में से एक का नाम बुलाया गया, और लकीली वो नाम मेरा नहीं था। बाकी के 4 आउट ऑफ द गेट। हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए, रोड पे मुश्किल से 20-25 कदम चलूँगा कि मैं मैं करके रोने लग गया कि नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तब मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे सेलेक्ट ना होने का सबसे बड़ा रीज़न तुम खुद हो, कि तुमने खुद प्रैक्टिस नहीं किया, तुम खुद बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। और उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे पता चला कि व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। बट ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, मैं उसके बाद वापस DID के ऑडिशन के लिए गया था। हालांकि उस बार मेरा ऑडिशन सेलेक्ट हो गया था, बट मैं 1-2 राउंड्स के बाद फिर निकल गया था। फिर मैं डांस प्लस के ऑडिशन के गया, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हुआ, लाइक बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये 2-3 चीज़ें थी कि मैं डांस के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट था, मैं डांस के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी था उस टाइम पे कि बस भाई यही करना है। और स्टिल मैं उस पर्टिकुलर चीज़ में फेल हो गया। क्यों? बिकॉज ना मैंने प्रैक्टिस की, ना मैंने अपने काम को सीरियसली लिया था, और ना ही मैंने अपनी मम्मी की बात मानी। तो ये बेसिकली थी मेरी स्टोरी कि मैंने किस तरीके से अपने फेलियर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, दैट इज व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, एक लाइन का डिफरेंस है, जो मैंने उस दिन सीखा था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता है और क्या है, कि अभी मैं डांस नहीं कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये नहीं है, बट अगर आपको इसका रीज़न जानना है कि मैं अपना डांस चैनल, जिसमें मेरे इस चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है आज की डेट पे, वहाँ पे लोग मेरा डांस देखने आते थे, उसमें व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते थे, तो मैंने बेसिकली उस डांस को अभी के लिए छोड़ के दिया। लाइक इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 years मैं वो ढंग से डांस नहीं किया हूँ। तो इफ़ यू वांट टू नो द स्टोरी बिहाइंड व्हाई आई लेफ्ट डांसिंग, कमेंट करना
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप भी मेरी स्टोरी से, मेरी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आउट्रो। বাংলা র‍্যাপ চলবে নাকি ছন্দ ভরা ছড়া লিখি কসবার ফ্ল্যাটার টপ লোডেড বারান্দাতে দিয়ে উঁকি দেখি বাইরে টালির